अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मैं आप सबका हमारे इस प्रोग्राम हुकूकुल इबाद में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में हुकूकुल ज़ौजैन के ताल्लुक से, और ये उसी एपिसोड का एक सीक्वल है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी राइट्स ऑफ स्पाउसेस, मियाँ बीवी के क्या हुकूक आयद होते हैं एक दूसरे के ऊपर। आज उसी से मिलता जुलता एक एपिसोड है, लेकिन ये बहुत एपिसोड अहम है इस वजह से क्योंकि हमने काफ़ी कुछ हुकूक सुने। शयूख है हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों का भी इस्तकबाल करता हूँ हमारे एपिसोड में, शेख मोहम्मद मदनी और शेख अब्दुल समद मदनी। जज़ाकल्लाह खैर एपिसोड में शिरकत करने के लिए। जैसे कि मैं कह रहा था, हमने पिछले एपिसोड में काफ़ी चीज़ें सुनी हुकूक के ताल्लुक से, मियाँ बीवी के आपस में जो क्या हुकूक आयद होते हैं उनके ऊपर। इस एपिसोड में शेख मैं ये बात करना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को समझ सकें, हमारे नाजरीन जो हैं वो उस चीज़ को समझ सकें कि इस्लाम में माशाल्लाह जब इतने सारे हुकूक हैं, फिर भी हम आए दिन देखते हैं हमारे फैमिलीज़ में, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में इख्तलाफात होते रहते हैं। आम तौर से झगड़े होते हैं, कई जगहों पर तो बात तलाक तक भी जाती है। क्या वजूहात हैं और यहाँ क्या वजूहात हो सकते हैं जिन्हें हम अवॉइड करें अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में या अपने मैरिटल लाइफ में, ताकि ये इख्तिलाफ से हम बच सकें और हमारी मैरिटल लाइफ्स हंसी खुशी से गुजर सके। जी शेख, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वाला, अम्मा बाद। जहाँ पर हमने ज़ौजैन के हुकूक़ लिए, मियाँ और बीवी के हुकूक़, उन हुकूक़ से ही हम इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सही मायने में शौहर अपनी ज़िम्मेदारी को समझ जाए और सही मायने में अगर बीवी अपनी ज़िम्मेदारी को समझ जाए तो यहीं से उनकी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है। दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से रिश्ते बनाए। रिश्तों का वजूद ही अल्लाह ताला की नेमत है। रिश्तों का वजूद ही अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत है, और उन नेमतों में से एक बड़ी नेमत इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, शादीशुदा ज़िंदगी है। शादीशुदा ज़िंदगी अल्लाह ताला की जानिब से एक बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इकराम है, बहुत बड़ा एहसान है। यह ऐसी ज़िंदगी है जिसमें इंसान के लिए राहत ही राहत है, सुकून ही सुकून है। आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, रहमत और सआदत की ज़िंदगी हो सकती है। एक ऐसी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, एक ऐसा रिश्ता अल्लाह ने कायम किया है जहाँ पर शौहर बीवी को देख के तसल्ली महसूस करता है, सुकून महसूस करता है। जहाँ पर एक बीवी अपने शौहर को देखकर, अपने बच्चों को देखकर अपनी आँखों में ठंडक महसूस करती है। अलगर्ज़ एक बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत मीठा रिश्ता है, बहुत उम्दा रिश्ता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि इस रिश्ते की अहमियत को समझे, इस ज़िम्मेदारी का एहसास रखे, तो इंशाअल्लाह शौहर और बीवी में से हर एक की ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आपकी एक आदत थी कि उमूमन खुतबा हाजा के मौके पर, जैसे ईद का खुतबा हो या फिर जुमे का खुतबा हो या फिर निकाह का खुतबा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरआन में से 3 आयत का इंतखाब करते, 3 आयत का इंतखाब करते। पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सूरह अल इमरान की आयत है, अहले ईमान, जैसे अल्लाह से डरने का हक़ है तुम अल्लाह से डरो, और तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम अल्लाह के फर्माबरदार बंदे रहो। और दूसरी आयत सूरह निसा की पहली आयत है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, अपने उस रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उससे उसी का जोड़ा बनाया, यानी कि हव्वा अलैहिस्सलाम। व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और इन दोनों से यानी कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से बहुत से मर्द और औरतों को फैला दिया। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम, उस अल्लाह ताला से डरो कि तुम जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो। वल अरहम, रिश्ते नातों को मत तोड़ो, रिश्ते नातों को मत तोड़ो। इसमें एक मियाँ बीवी का भी रिश्ता होता है। अगर कोई भी इंसान इस रिश्ते की अहमियत को समझेगा, उसकी फ़जीलत को जानेगा, तो यकीनन वो हरगिज़ भी अपने रिश्ते को तोड़ने से राज़ी नहीं होगा। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है, यानी कि तुम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो,
बिलखुसूस मियाँ और बीवी की ज़िंदगी कैसी होती है, सआदत की ज़िंदगी होती या नहीं होती है, एक दूसरे के हुकूक़ को किस हद तक संभाल रहे हो, किस हद तक एक दूसरे की ज़िम्मेदारी को समझ रहे हो, अदा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हर एक हरकत अल्लाह ताला की निगाह में है, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। तीसरी आयत का ताल्लुक़ सूरतुल अहज़ाब की आखिरी आयतों से है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अहले ईमान तुम अल्लाह से डरो, भली बात करो, युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा। अमल हर वो चीज़ जो इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, अगर आपका अमल आपकी बीवी के साथ अच्छा होगा तो आपका शुमार अल्लाह ताला के पास नेक बंदों में होगा। मज़ीद वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा। अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगे, एक दूसरे के हुकूक़ को समझते हुए और अहमियत देते हुए एक दूसरे के हुकूक़ अदा करोगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों की मग़फ़िरत भी कर देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो कोई अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है वो बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार होता है। तो अल्लाह ताला ने इन आयतों में ये वाज़ेह कर दिया कि जिस रिश्ते की बुनियाद बिलख़ुसूस इज़्दिवाजी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। इतनी बड़ी ज़िंदगी का बोझ, ज़िंदगी का मेयार और इसकी बुनियाद अगर ईमान पर होगी, अल्लाह के तक़वे पर होगी और मोहब्बत और मवद्दत एक दूसरे के लिए रहम व करम के साथ होगी, एक दूसरे के हुकूक़ को अदा करते भी होगी, तो भला बतलाइए क्या ऐसे ज़ौजैन में, ऐसे मियाँ बीवी में कभी कोई इख्तलाफ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के मुख्तलिफ़ औसाफ़ बयान किए, नेक बीवी के औसाफ़। अगर एक बीवी सही माने में अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक बना ले और मॉडर्न के नाम पर जदीद तहज़ीब को नज़रअंदाज कर दे, मगरिबी कल्चर को बालाए ताख रख दे, उसको अहमियत ना दे, ऐसी फिल्में ना देखे, ऐसे शोज़ ना देखे जो आपको उरियानियत की तरफ, नंगेपन की तरफ लेकर जाते हों, बल्कि आप बहैसियत बीवी ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन अमराहा अताअतहु, अगर आपको शौहर कोई हुक्म दे तो आपके बस में है तो उसकी इताअत करो, उस हुक्म को बजा लाओ। हाँ, व इज़ा नज़र इलैहा सर्रतहु, जब शौहर आपको देखे तो आपको खुश हो जाए। व इज़ा गाब अन्हा नसहतहु फ़ी नफ्सिहा व मालिही, जब शौहर दूर हो जाए तो अपने नफ्स की हिफाजत करे, अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे और शौहर की दौलत की हिफाजत करे। व इज़ा अक़सम अलैहा अबर्रतहु, और शौहर अगर उसके खातिर कोई कसम खा ले तो उस कसम की लाज रखे। तो अलगर्ज़ मेरे कहने का ख़ुलासा कलाम ये है कि अगर हम सही माने में ईमान के साथ, तक़वे के साथ, एक दूसरे के हुकूक़ को समझते हुए मवद्दत और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी अगर गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे मियाँ और बीवी का रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता है और ऐसी ज़िंदगी इंशाअल्लाह हमेशा खुशहाल ज़िंदगी रहेगी, बरकतों और सआदतों वाली ज़िंदगी होगी। अल्लाहु आलम। शेख ने जैसे कि बताया कि मेन प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप्स में आता है मैरिटल लाइफ्स के, वो है इस रिलेशनशिप की अहमियत को नहीं समझना। मैं चाहूँगा आप भी कुछ मज़ीद बातें इसमें ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्दिवाजी ज़िंदगी की अहमियत, उसकी फ़जीलत की तफसीलात अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। इस्लाम ने इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बाक़ी रखने की तरग़ीब दी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह निसा आयत नंबर 19 है। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। अल्लाह का फरमान है, इसका तर्जुमा ये है कि तुम अपनी बीवियों के साथ भले तरीक़े से ज़िंदगी गुजारो। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्न, अगर उन औरतों की यानी अपनी बीवियों की कोई जो है चीज़ तुम्हें नापसंद लगे तो उसको जो है नज़रअंदाज कर दो। अल्लाह ताला हो सकता है कि इसमें बहुत से और भी खैर रखा है, खैरन कसीरा, और बहुत ज़्यादा खैर रखा है। इस सिलसिले में उलमाए किराम ने कहा है कि हो सकता है अपनी बीवी वो शक्ल सूरत में वो कुछ अच्छी नहीं दिखती हो, या फिर जो है वो उसके जो है काम काज में कुछ नक़्स हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ईमान की दौलत से नवाजा है, उसके अंदर अखलाक अता किए हैं और जो है घर को सही तरह से लेकर चलने वाली है। एक उसकी जो है जो ज़िम्मेदारी आयद होती है बीवी होने की हैसियत से, तुम्हारी खिदमत करना, तुम्हारा साथ देना, तुम्हें तसल्ली देना, तुम्हारी मदद करना या बच्चों की देख रेख करना, उनकी सही तरबियत करना, तो ये जो है उसके अंदर अल्लाह ताला खैर रखा हो, खूबी रखा हो। और एक चीज़ ये है कि उसके ज़रिए से हो सकता है वो बच्चे आपके लिए सवाब जारिया, बेशक एक पॉइंट ये था कि उसके ज़रिए से एक ऐसी औलाद
पैदा हो कि जिसके ज़रिए से ख़ुद उसका भी नाम हो और पूरे आलम इस्लाम में वो बड़ा दाई बने और दीन इस्लाम की खिदमत करने वाला बने। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ऐसे रिश्ते के सिलसिले में कि किसी उसके वस्फ़ को अपनी बीवी की नापसंद करता हो तो वो उसको नज़रअंदाज करने का हुक्म दिया है। जैसे कि सही मुस्लिम की रिवायत है कि ला यफ़रुक़ मुअमिनुन मुअमिना इन करिह मिन्हा खुलुक़न रज़िया मिन्हा आखर। एक मोमिन मर्द दूसरी मोमिन औरत से यानी शौहर बीवी से किसी बात पर अपने दिल में बग़्ज़, अदावत, कीना, कपट ना रखे। इन करिह मिन्हा खुलुक़ा, अगर उसको उसके अखलाक में से एक चीज़ नापसंद लगे, यानी मिसाल के तौर पर उसकी बातचीत है या उसका जो उठना बैठना है या उसका जो है चलना फिरना, कोई भी हल्की फुल्की चीज़, रज़िया मिन्हा आखर, तो हो सकता है कि उसके अंदर एक दूसरी खूबी ऐसी हो कि वो उसको पसंद आ जाए। तो एक चीज़ की वजह से इज़्दिवाजी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, तलाक़ की नौबत तक लाना और जो है अपने जो घर को उजाड़ देना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, बल्कि इसको बाक़ी रखो, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करो। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी नसीहत है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के अय्याम में थे, फरमाया अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, कि लोगों नमाज का ख़याल रखो, नमाज को कायम करो, नमाज की पाबंदी करो, शौक़ से ज़ौक़ से नमाज अदा करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और तुम्हारे मातहत जो भी हैं उनके साथ हमदर्दी करो, उनका पूरा पूरा ख्याल रखो। कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले उसके क़रीब उसकी औरत होती है, उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके खादिम होते हैं और नौकर चाकर होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन सबसे पहले बीवी उसके क़रीब होती है। तो इस्लाम ने इस बात की तालीम दी है कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करें। इसकी वजह क्या है? अगर अच्छा सलूक करेंगे तो ताल्लुक़ात सही होंगे, जब ताल्लुक़ात सही होंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे, जब घर वाले खुश रहेंगे तो फिर महल्ले वाले खुश रहेंगे। इस तरह सोसाइटी माशरा अच्छा रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में औरत की फ़ितरत को वाज़ेह किया है कि औरत ये कमज़ोर वाक़ई हुई है, उसकी जिस्मानी हैयत बिल्कुल कमज़ोर है। प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तौसु बिन्निसाइ खैरा फ़इन्नल मरअत खुलिक़त मिन ज़िला, कि तुम औरत के बारे में भलाई को इख्तियार करो, चूँकि इसकी पैदाइश एक टेढ़ी पसली से हुई है और सबसे जो टेढ़ी हड्डी होती है जिस्म में वो जो है ऊपर वाली फसली होती है, और अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो तोड़ दोगे, और अगर तुम उसको बाक़ी रखोगे तो तुम उसी से फ़ायदा उठाते रहोगे। तो मतलब ये हुआ कि शौहर बीवी ये दोनों अपने अंडरस्टैंडिंग में रहें, थोड़ी बहुत चीज़ पर, हल्की सी चीज़ पर एक दूसरे को जो है बुरा भला कह देना या जो है छोटी छोटी बात पर जो है तलाक़ की नौबत लाना और अपने घर को उजाड़ देना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि औरत के फ़ितरी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शौहर को ट्रीट करने का, उसके साथ सलूक करने का हुक्म दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बातें सामने आई मियाँ बीवी के जो आपसी झगड़े हैं और उनके कुछ वजूहात हमारे सामने जो अल्हम्दुलिल्लाह आए। एक तो ये है कि उसे रिश्ते को उस तरह से हम अहमियत नहीं देते हैं जिस तरह के उसे देना चाहिए, और दूसरा ये कि छोटी बातें वगैरह है उस पर हमें सब्र करना चाहिए और औरत के मिजाज को, उनकी फ़ितरत को हमें समझना चाहिए मर्द होने की हैसियत से, और जैसी वो हैं उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है एक चीज़ उसमें जो नापसंदीदा अगर लग रही है किसी शौहर को, हो सकता है अल्लाह ने उसमें कई ज़्यादा खैर दिया है लेकिन हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने एक हदीस का जिक्र किया टेढ़ी पसली के ताल्लुक़ से, तो मैं चाहूँगा कि वो हदीस आप फिर दोहरा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की फ़ितरत को वाज़ेह किया, औरत कमज़ोर होती है। मुत्तफ़क़ अलैह की रिवायत है कि इस्तौसु बिन्निसाइ खैरा फ़इन्नल मरअत खुलिक़त मिन ज़िला व इन्न अअवज शैइन फ़ी ज़िलाइ अअलाह फ़इन ज़हबत तुक़ीमुहु कसरतह व इन तरक्तहु लम यज़ल अअवज फ़स्तौसु बिन्निसाइ खैरा। इसका मतलब ये है कि तुम औरत के साथ भलाई इख्तियार करो, चूँकि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे टेढ़ी ऊपर की फसली होती है, तो लिहाजा अगर आप उसको सीधा करना चाहोगे तो तुम तोड़ दोगे, और अगर तुम उसको बाक़ी रखकर उसी से इस्तिफ़ादा करना चाहो तो इस्तिफ़ादा बराबर कर सकते हो। लिहाजा औरतों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखो, उनके साथ भलाई इख्तियार करो। यह हदीस अभी जो आपने पूछी थी उसका जो तफसील से ज़िक्र की गई है। शेख, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वजूहात है आज के टाइम में या आज के हालात में इज़्दिवाजी ज़िंदगी में या शादीशुदा ज़िंदगी में लोगों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब
ना तलाक होता है ना कुछ होता है, मियाँ बीवी फिर भी अलग रहते हैं साथ में, तो क्या इसके असबाब है, क्या रीज़न्स हैं? देखिए, जहाँ पर हमने आपके सामने बयान किया था कि खुशहाल ज़िंदगी बनाने के लिए और उम्दा ज़िंदगी आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए, जहाँ पर मियाँ और बीवी का, शौहर और बीवी का एक दूसरे के हुकूक़ को समझना ज़रूरी है, एक दूसरे को अहमियत देना ज़रूरी है और औलाद की नेक तरबियत करना ज़रूरी है, जहाँ पर हमने आपके सामने ये बयान किया था, वहीं पर आप इससे ये मतलब निकाल सकते हो, इसका बरअक्स मफ़हूम मुखालिफ, कि जहाँ पर ऐसे इख्तिलाफ़ात होते हैं, झगड़े होते हैं, तो वो झगड़े भी दो तरफ़ा ही असबाब की बिना पर होते हैं। दो तरफ़ा यानी बसा औक़ात शौहर के बीवी के साथ कुछ गलतियाँ होती हैं और बाद औक़ात बीवी के शौहर के साथ चंद गलतियाँ होती हैं। तो जैसे आपस में खुशहाल ज़िंदगी बनाने के लिए एक दूसरे का मुत्तहिद होना ज़रूरी है, वैसे ही अगर इनकी ज़िंदगी बिगड़ रही है, इख्तलाफात हो रहे हैं और रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, बिगाड़ आ रहा है, तो ये बात भी दो तरफ़ा ही होती है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा इल्ज़ाम आप शौहर पर डाल दें, एक दूसरे की गलतियाँ नहीं होंगी, आपस में जो है ये गलतियाँ और ये इख्तलाफात बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियाँ हैं जी, क्या जो शौहर असबाब है जो शौहर बीवी के साथ करता है और फिर बाद तलाक़ तक चली जाती है और मुआशरे में तलाक़ें बकसरत वाक़ होती जाती हैं। तो उन असबाब में से, उन वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यह है कि शौहर ख़ुद ये नहीं चाहना कि बीवी और मेरे माँ बाप मिल कर रहें, शौहर की ख़ुद ये ख्वाहिश ना हो, ये तमन्ना ना हो, या शौहर कभी ये कोशिश ही ना करे कि बीवी और उसके माँ बाप को जोड़ कर रखा जाए। जहाँ पर ये फ़र्क आ जाए, जहाँ पर ये फ़िक्र आ जाए, जहाँ पर ये सोच आ जाए कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप के साथ हंसी खुशी रहे, मुस्कुरा कर ज़िंदगी बसर करे और ये मेरे माँ बाप को अहमियत दे जैसे मैं उसके माँ बाप को अहमियत देता हूँ, या फिर मैं उसके ख़ानदान को जिससे अहमियत दूंगा ये मेरे ख़ानदान को अहमियत दे, या फिर मेरे माँ बाप मेरी बीवी को अपनी बेटी समझे, अपनी बेटी समझकर उसके साथ हुस्न सलूक करे, उसके साथ अच्छाई से पेश आए। अगर कहीं गलती अगर हो गई तो वो उसकी हिकमत के साथ अच्छे अंदाज में इस्लाह करे। जहाँ पर शौहर की ये सोच हो जाएगी ना, तो फिर उस ख़ानदान में कभी इख्तलाफ और तलाक़ नहीं हो सकता है, फिर खुला की नौबत नहीं आ सकती है। जहाँ पर ख़ुद शौहर ये ना चाहे कि बीवी और माँ बाप दोनों मिलकर रहें, या फिर कोशिश भी ना करे इसके लिए दोनों को जोड़ने के लिए, तो फिर बात कहाँ तक जाती है, तलाक़ तक जाती है, या फिर खुला लेने पर लड़की मजबूर हो जाती है। दूसरा बड़ा सबब जो शौहर अपनी बीवी के साथ कर बैठता है और जिसकी वजह से बात तलाक़ और खुले तक चली जाती है, वो है मर्द का अपनी औरत के मसले में शक करना, किसी भी मसले में शक करना, या फिर उसकी इज़्ज़त और आबरू पर कीचड़ उछालना, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते उस पर निगाह रखना, उसकी हर चीज़ पर शक करना, हर मसले में उसको शक की निगाह से देखना। फ़ोन पर अगर किसी से बात कर रही हो, मुस्कुरा कर बात कर रही हो, किससे बात कर रही थी तुम, हो सकता है उसके माँ बाप है, उसका सगा भाई भी हो सकता है जिसके वो मुस्कुरा कर और हंस कर बात कर सकती है। बग़ैर तहक़ीक़ के आप उस पर शक कर रहे हैं, कभी कभी बात आप उसकी इफ़्फ़त और पाक दामनी पर उंगली उठा देते हो, तो कोई औरत इल्ज़ाम लगा देते हो, तोहमत लगा देते हो। तो भला एक औरत अपने लिए हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक औरत की इज़्ज़त पर जब बात आती है, आँच आती है, तो ये औरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। और इसी तरह औरत पर यह इल्ज़ाम आयद करना कि वो उसका पैसे चुराती है, उसका माल चुराती है। तो ये सब ऐसे मसाइल है जहाँ पर मर्द अपनी बीवी को शक में आकर बार बार उसकी हर हरकत पर शक कर कर या तो तलाक दे देता है, या तो बीवी खुद खुला लेने पर मजबूर हो जाती है। तीसरा बड़ा सबब शौहर का अपनी बीवी की कभी भी इज़्ज़त ना करना, बार बार बेइज्जती करते रहना, तौहीन करते रहना, बीवी की किसी भी बात का वज़न ना रखना, उसकी बात का एतबार नहीं करना, और घर के किसी भी मसले में या उसके जुड़े किसी भी मसाइल में मशवरा ना करना, और बार बार उसे टॉर्चर करते रहना, बेइज्जत करते रहना, तौहीन करते रहना, कभी अपनी फैमिली के सामने, कभी अपने बच्चों के सामने टॉर्चर करते रहना, बेइज्जत करते रहना। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर कोई शौहर बार बार अपनी बीवी को टॉर्चर करेगा, उसकी तौहीन करता रहेगा, बेइज्जती करता रहेगा, तो यकीनी बात है इसका नतीजा से सिवाय तलाक़ के कोई और नहीं हो सकता है, या सिवाय खुले के कोई और इसका नतीजा नहीं निकल सकता है। चौथा बड़ा सबब एक शौहर का जो अपनी बीवी के साथ तलाक़ या फिर खुला होने का जो मसला होता है, वो है शौहर का
अपनी बीवी का माल नाहक तरीके से खाना। बहुत से ऐसे मर्द हैं जो घर में खुद बैठकर हट्टे कट्टे मुस्तंडे होकर अपनी बीवी का माल खाते रहते हैं, अपनी बीवियों को किसी के पास कामकाज के लिए भेज देते हैं और ख़ुद घर में आराम करते रहते हैं, अपनी जवानी को मस्त गुजारते हैं। कि देखिए, मर्द आपको अल्लाह ने अगर बनाया है तो मर्द की मर्दानगी का तकाजा ये है कि आप अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी बीवी बच्चों को खिलाएं आप। तो ये असल मर्द होता है, असल ये रजुल होता है, और तभी आपको अर्रिजाल का खिताब और लक़ब मिल सकता है। और उसकी माशरे में इज्जत भी होती है। माशरे में आपकी इज्जत होगी, बीवी की निगाह में इज्जत होती, आपकी औलाद की निगाह में आपकी इज्जत होगी, वरना इंसान खुद अपनी निगाह में गिर जाएगा। तो औरत का नाहक तरीके से माल खाना, अगर औरत कोई जॉब करती हो तो उसका नाहक तरीके से माल खाना, या औरत के विरासत के माल में से तलाक की धमकी देकर उसका माल खाना कि अगर तुम पैसा अगर नहीं दोगी या जायदाद में से कोई हिस्सा अगर मुझे नहीं दोगी या फलां जगह से कमा कर ला कर नहीं दोगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। अब यहाँ पर हिंदुस्तान की सिनफ़ नाज़ो काफ़ी जो है मरऊब होती हैं, काफ़ी खौफज़दा होती हैं, तलाक के नाम से वो डर जाती हैं। तो इस तरह से नाहक माल खाना भी ये कहीं ना कहीं औरत को खुला लेने पर और मुआशरे में तलाक़ के वजूहात में से एक अहम तरीन सबब और रीज़न बन सकता है। इतने ऐसे केसेस हैं या वाक़यात हैं हमारे सामने जब मतलब सिर्फ मुस्लिम माशरे की बात ना भी करें जी जी, तो उनको फोर्स किया जाता है कि तुम इतना माल लेकर आओ अपने ससुराल से, जहेज़ के नाम पर, जहेज़ के नाम पर जो है, जोड़े के रकम के नाम पर तुम लाई क्या अपनी माँ के घर से? तुम कुछ लाई, कुछ लेकर ने, भिखारी माँ बाप है तुम्हारे, फ़कीर माँ बाप है तुम्हारे, मिस्कीन है। देखिए, एक बात आप याद रखिए कि आपके मुआशरे, आपके घर में भी, आपके ख़ानदान में भी कोई बेटी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है। आप किसी का खराबा करोगे, आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करोगे तो वो दिन पलट कर आप पर भी आ सकता है, क्योंकि ख़ुद अल्लाह ने फरमाया वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, ज़ालिमों को पता चल जाएगा कि वो उनका अंजाम क्या होने वाला है। ज़ुल्म एक ऐसा मसला है, एक ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा इंसान दुनिया ही भुगतता है और आखिरत में भी उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक है। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, ज़ुल्म रोज़े क़यामत का अंधेरा है। तो इसलिए इंसान, ये आपका इज़्दिवाजी मसला तलाक़ की नौबत तक ना आए, इसलिए आप अपने दम पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना माल ख़ुद भी खाएं और अपनी बीवी को भी खिलाएं। इसी तरह यहाँ पर और एक बड़ा सबब जो बात तलाक़ तक चला जाता है, ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है कि आप अपनी बीवी को हर तरीके से खुश करते हो, अपनी बीवी की हर तरह से खिदमत करते हो, हर तरह का उसका ताउन करते हो, लेकिन आप अपनी बीवी को वो नहीं सिखाते हो जो सिखाना चाहिए, यानी दीन इस्लाम की तालीमात। ये सबसे बड़ा सबब है ख़ानदान में इख्तलाफात का, मुआशरे में इख्तलाफात का, ये दुनिया में इख्तलाफात का, कि जितना शौहर अपनी बीवी को दीन की तालीमात से दूर रखेगा, किताबुल्लाह से महरूम रखेगा, सुन्नत से महरूम रखेगा, सहाबा की ज़िंदगी उन्हें नहीं पढ़ाएगा, खुलफा की ज़िंदगी, हमारे उलमा की ज़िंदगी उनसे वाकिफ़ नहीं कराएगा, तो वो भला दीनदार ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है। उसके लिए आप जो है फ़ोन ला कर दे रहे हो, वक्तिया तौर पर ज़रूरत की चीज़ है, टीवी ला कर दे रहे हो, कुछ न्यूज़ जानने के लिए, जानकारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कोई और ऐसे आलात वगैरह आप लाकर मुहैया कर देते हो कि आप उसको दीन में डालने के बजाय आप उसे दीन से दूर कर रहे हो, ये सब चीज़ें लाकर गफलत में डाल रहे हो। अगर कोई इंसान इसका अच्छा इस्तेमाल करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के मुआशरे में कितनी ऐसी औरतें हैं जो फ़र्ज़ नमाज से गाफिल हो जाती हैं, बाद में क़ज़ा कोई करती हैं, कोई क़ज़ा नहीं करती हैं। वक्त पर कोई शो देखना इनके लिए फ़र्ज़ बन जाता है, लेकिन वही अज़ान की आवाज़ सुनकर उसके लिए नमाज के लिए खड़े नहीं होती हैं। तो आप अपने हाथ से गोया अपनी बीवी को दीन से दूर कर रहे हो, और ये चीज़ कभी ना कभी आपके लिए आगे चलकर नासूर साबित हो सकती है। और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला, जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी से जितना दूर होता है, अल्लाह ताला उसे किसी ना किसी सज़ा से दो चार करता है, और ये सज़ा आपको तलाक़ और खुले की शक्ल में भी मिल सकती है। और इसी तरह और एक बड़ा सबब, हर बैठक में, हर मौके पर, हर सेकंड अपनी बीवी को ताने मारते रहना। खाना पकाई, कैसा खाना पकाए, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, कुछ तुम सीख कर नहीं है अपने माँ बाप के घर से, कहाँ से आ गई तुम, कुछ पढ़ी थी लिखी थी, ऐसा होता है। और ये चीज़ जो है, उठते बैठते ताने मारते रहना, चलते फिरते ताने मारते रहना, यार कैसे चल रही है, कैसे खाना पकाती है, कैसे कुछ, मतलब हर चीज़ पर ताना, हर बैठक में ताना, अप्रिशिएट नहीं करना बल्कि हर चीज़ पर ताना मारना। अगर वो मतबख में अगर बर्तन रखने जा, कैसे बर्तन रखती है, वो जानबूझ के पटक रही है, बर्तन कैसे धोई, क्या ऐसे कोई बर्तन धोता है? कभी उसके माँ बाप आ गए,
क्या आपने अपनी औलाद को ये सिखाया? आपने देखो कैसे दस्तरखान बिछाती है, देखो कैसे बैठती है, देखो कैसे कपड़े पहनती है, अरे तुम्हारे पास तुम्हारी सिटी में ऐसे ही होता है क्या, तुम्हारी कंट्री में ऐसे ही होता है क्या? तो ये हर मसले में था ना। अब औरत क्या करेगी, मजबूर होती है औरत, आखिर में जो है खुला ले लेती है, तलाक ले लेती है। और एक बड़ा सबब जो है यहाँ पर हमारा जो जानना ज़रूरी है, कई लोगों के पास खूब पैसा होता है लेकिन दौलत होने के बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद भी दिल बड़ा नहीं होता है। ख़ुद पर ख़र्चा कर लेंगे, अपने दोस्तों को अय्याशी कराएंगे, मुआशरे में नाम करने के लिए गरीब फ़ुक़रा में सब कुछ कर देंगे, लेकिन जब बात बीवी की आती है तो बीवी पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं। वुसअत और मालदारी होने के बावजूद भी बीवी को अपने ज़ाती अखराजात से महरूम रखा जाता है। तो ये बहुत बड़े असबाब है जिनकी बिना पर बात तलाक़ तक चली जाती है और इसी बिना पर मियाँ बीवी की खुशहाल ज़िंदगी नरक बन जाती है, जहन्नम बन जाती है और वो एक दूसरे पर जुदा होने पर मजबूर हो जाते हैं और इसी वजह से मुआशरे में तलाक़ें और खुला वाक़ होते रहता है। वल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाह खैर शेख इंशाल्लाह हम आपसे भी इस बारे में बात करेंगे और भी सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। काफ़ी असबाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आए और ये माशाल्लाह एकदम ही जो है रियलिटी को एकदम मेरे देख रहा था मैं, जो माशरे में होती है हमारे, जैसे आपने बताया माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख आपको। शेख मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि और क्या क्या वजूहात हो सकते हैं जो शेख ने ज़िक्र किया उसके अलावा कि मियाँ बीवी में तफ़रक़ा आने के। तो सबसे पहले जो शौहर की गलतियाँ क्या हैं जिसकी वजह से इख्तलाफात होते हैं, ये हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तो इसमें चंद चीज़ें और बाकी रह गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि शौहर बीवी का कसरत से झगड़ा करना, यानी ज़्यादातर इसमें चूँकि शौहर के बारे में है, तो शौहर क्या है अपनी बीवी से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता है। बहुत बच्चों के सामने बड़ी बड़ी आवाज़ों से पूरे महल्ले वालों को जमा करता है और आखिर जो है अलग थलग होने की नौबत आ जाती है। ये बहुत बड़ी वजह है और आप देखेंगे हमारे सोसाइटी में, माहौल में और शादीशुदा जोड़ों में ये झगड़ा करने का जो है बहुत ज़्यादा रिवाज आम हो गया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुनाफिक की निशानी करार दिया है कि वइज़ा ख़ासम फजर, जब जो है झगड़ा करता है तो गाली गलोच करता है, तो अपनी बीवी के साथ गाली गलोच करते हैं, आयल फैल बकते हैं। ये बहुत ही जो है इंतहाई शर्मनाक बात है। तो ये शौहर इस पर जो है ज़्यादा गालिब होता है, शौहर जो है इसका ज़्यादा जो है दखल होता है। अपनी बीवी को चूँकि जो है औरत कमज़ोर होती है, बहुत दबाने की कोशिश करता है, उसको अल्लाह ने अथॉरिटी दी है तो उसका गलत फ़ायदा उठाता है, तो अपने हद से तजावुज़ कर ले। बेशक, तो ये जो है बहुत बड़ा सबब है इख्तलाफात का। उसको चाहिए कि अच्छे अखलाक से गुफ्तगू करे अपनी बीवी से और अपने जो है बच्चों से अच्छे मामलात रखे, हुस्न सलूक करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि जो है तुम्हें बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो। तो ये एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। आप देखेंगे होता ये है कि जितने हमारे माशरे में लोग होते हैं वो बाहर वालों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, अपने जो है बॉस के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं और अपने जो है सोसाइटी में दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ होता है, लेकिन गली में जो दोस्तों के साथ या अपने कोलिग के साथ, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं और ये बहुत ही इंतहाई जो है बदअखलाक़ी है। चाहिए तो ये था कि जो है जो बीवी की उसकी खिदमत करती है, उसका जो है कपड़े धोती है और उसके बच्चों की तरबियत करती है, वो अब ख़ुद की तुम्हारे लिए वो अपना घर छोड़कर आई है, उसकी मेहनत का एहसास उसकी मेहनत का एहसास बिल्कुल नहीं होता। और आप देखिए एक बड़ा वाक़या मिलता है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शख्स ने आकर शिकायत करना चाहा और घर पर आकर दस्तक दी, आवाज़ें लगाई, लेकिन जो है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तवज्जो नहीं दे रहे हैं और अंदर से कुछ झगड़े करने की आवाज़ आ रही है, लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही है और ख़ुसूसन जो है एक औरत की आवाज़ बुलंद हो रही है। उसने कान लगाकर सुना, देखें क्या मसला है, खलीफा को मैं बुला रहा हूँ रज़ी अल्लाह अन्हु को, लेकिन आ नहीं रहे हैं। वो उनकी बीवी जो है बहुत ज़्यादा गज़बनाक है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर बहुत ज़्यादा बरस रही है। तो फिर अब उसको समझ में आ गया, जो जाने लगा हो तो पूछा, अरे आओ क्यों अब तुम आए थे और बग़ैर कुछ पूछे चले जा रहे हैं। कहा कि नहीं मेरा मसला हल हो गया, सॉल्व हो गया। बोले क्या? तो कहा कि जो है मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, छोटी छोटी मसले जो है मैं जो है बहुत बड़ा मसला कर देती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ज़बान दराज है, इस तरह है। लेकिन जब मैंने जो है आपका मामला देखा, आपकी बीवी का मामला देखा,
तो मैं समझ गया कि जब खलीफा के घर में इस तरह हो सकता है तो हमारे घर में तो जो है बदर औला हो सकता है। उसके बाद देखिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा। ये औरतें हैं, ये औरत है, औरत ज़ात है, ये बड़ी कमज़ोर होती है, अपना घर छोड़कर हमारे पास आई है और हमारे लिए वो खाना पकाती है जबकि उस पर फ़र्ज़ नहीं है, हमारे कपड़े धोती है जबकि उस पर फ़र्ज़ नहीं है, हमारे बच्चों की गलाज़त को साफ़ करती है, उस पर फ़र्ज़ नहीं है, और हमारे बिस्तरों को साफ़ करती है, यानी हमारी पूरी खिदमत करती है। अगर वो कुछ बोले तो हम उससे क्यों झगड़ा करना, खामोश बैठें? तो ये हमारा सलूक होना चाहिए अपनी बीवियों के साथ, अपनी जो है औरतों के साथ। लेकिन शौहर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात को बड़ी बड़ी बात बनाता है, बतंगड़ बात की बना देता है। ये जो है बहुत बड़ा सबब है। और इसके अलावा एक दूसरी जो है वजह ये भी हो सकती है, कभी बसा औक़ात औरत है वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है या किसी शरई उज़्र की बिना पर वो अपने घर रहना चाहती है, जैसे हालत हमल में है या कोई कमज़ोरी की हालत में, बीमारी की हालत में है, वो अपने जो है मैका जाना चाहती है और बड़ी मुश्किल से जो है अपने मैके को जाने देते हैं। ठीक है, जब चले गए तो फ़ौरन आने का मुतालबा करते हैं, नहीं नहीं बस 1 दिन रहना या 2 दिन ही रहना या 3 दिन ही रहना, महीने में इतने दिन रहना, इतने दिन रहना। मैं नाज़रीन से भी जो है बड़े इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि बहू है या अपनी बीवी है, उसका ख़याल रखें। वो आपके पास आई है अपने बच्चों, अपने भाइयों को छोड़कर, अपनी बहनों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने ख़ानदान को छोड़कर, तो आप जो है उसके लिए महीने में 2 दिन रहे या 3 दिन रहे या इस तरह अगर करेंगे, गोया कि वो अपने आप को आपके पास एक क़ैदी समझेगी। वो आज़ाद है, वो अल्लाह ताला ने उसको आज़ाद पैदा किया, उसकी जो है उसका ख़याल रखें, उसके एहसासात को जो है आप सामने रखें, तो तब चलकर जो है वो आपके लिए अपने आप को क़ुर्बान कर देगी। तो ये एक औरत की फ़ितरत होती है, कमज़ोर होती है। तो मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि अपनी बीवियों के साथ या अपनी जो है बहुओं के साथ अच्छा सलूक करें। और एक अहम सबब ये भी होता है, जैसे कि माशरे में देखा जाता है कि एक शौहर होता है और एक बीवी होती है। तो बीवी क्या चाहती है, अपने शौहर मेरे पास रहे, मेरे साथ वक्त गुजारे। लेकिन शौहर क्या करता है, ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के पास गुजारता है, फ्रेंड्स के पास, होटलों में बैठना, पार्क्स में जाना, घूमना, और अपनी बीवी को छोड़ देता है ऐसे ही। आजकल बैठा तो घर पे होता है लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हाँ, ये भी एक अहम मसला हो गया। रहता घर पे है लेकिन जो है इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, फेसबुक के साथ, व्हाट्सअप के साथ, जो भी जो है इस तरह के सोशल मीडिया है, और बीवी तंग हो जाती है देखकर। तो होना ये चाहिए कि जो है जब घर में रहता है अपनी बीवी के साथ जो है बातचीत करे और उसका ख्याल रखे और उसकी जो भी ज़रूरत है पूरी करे। औरत सिर्फ जो है अपनी ख्वाहिश की तकमील नहीं चाहती अपने शौहर से, उसके साथ बात करना, उसके साथ जो है रहना और जो है उसके साथ वक्त गुजारना, ये चाहती है औरत। और दूसरा और एक ये भी देखेंगे, बहुत से लोग जो है कमाने में इतना मशगूल रहते हैं, इतना मशगूल रहते हैं कि अपने घर वालों का ख्याल नहीं करते। यानी मसलन कि ऑफ़िस को जाते हैं, जॉब को जाते हैं या फिर जो बिज़नेस करते हैं, तो अपना सारा ज़हन उसी तरफ लगाते हैं। घर में एक औरत होती है, सुबह से शाम तक एक शौहर का इंतज़ार करती है, मेरे पास आएगा और मुझे भी जो देखेगा और मेरी भी ज़रूरतों को पूरी करेगा। चूँकि जो है वो तुम्हारे लिए घर पर आई है, तुम्हारे घर, अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आई है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कमाने में इतना मशगूल रहते हैं, इतना मशगूल रहते हैं, वक्त नहीं देते अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। बच्चे तरस जाते हैं लेकिन जो है वो कई कई दिन तक घर छोड़कर चले जाते हैं। ये भी एक बड़ा सबब है और शौहर की तरफ से कि इसके बाद क्या होता है, औरत बेजार हो जाती है, मैं आई किसके लिए, तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे हो, कमाने में इतना मशगूल हो, तो ठीक है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुला ले लूँगी या मैं तलाक़ ले लूँगी। एक बड़ा सबब है हमारे माशरे में, हम देखते हैं। और कुछ लोग वही ओवरसीज़ जाते हैं, रहते हैं, कई महीनों तक वहीं रहते हैं। जी हाँ, यही वजह से बेशक बेशक। और वो समझते रहे मैं कमा किसके रहा हूँ, तुम लोग के लिए तो कमा रहा हूँ। हाँ जी, ये भी जो है जी। बीवी क्या चाहती है, मुझे ज़्यादा कमाई नहीं चाहिए, ज़्यादा दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास जो वक्त है बचा मैं आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। ये औरत का एक मिजाज होता है, औरत की एक फितरत होती है। और बाज़ औरतें ऐसी भी होती हैं कि बस तुम बाहर रहो और हम यहाँ पर जो है बस अच्छा पैसा भेजो, हम ऐश करेंगे, ऐसी भी होती हैं। लेकिन अक्सर जो संजीदा या दीनदार आम मिजाज होता है, बेशक वो चाहते हैं कोई उनको कोई रहे, कोई सपोर्टिव रहे, कोई उनका, ये एक चीज़ है। और इसके साथ साथ बहुत से हमारे बर्द हजरात अपनी बीवियों के साथ जो बदसलूकी करते हैं और उनके जो है जज्बात का ख्याल नहीं करते। बीवी है वो जो है कभी अच्छा खाना चाहती है, कभी अच्छा पहनना चाहती है, कभी जो है सफ़र करना चाहती है, घर में जो है रहते रहते बोर हो जाती है, लेकिन वो कभी जो है बाहर घुमाने नहीं ले जाते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है अपनी बीवियों को बाज़ारों में घुमाते रहो,
मतलब ये है कि उसके जज्बात का ख्याल रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, वो अभी जो है छोटी उम्र की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ शायद कि उनकी उम्र 18 साल कुछ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इतना ख्याल करते थे कि जैसे ईद का मौका आता और कुछ लोग खेलते हैं हथियारों के साथ, कुछ करतब दिखाते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद खड़े होते हैं और पर्दा करते हैं और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा देखती हैं, खेल को देखकर वो लुत्फ़अंदोज़ होती हैं। उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ से नहीं हटते जब तक कि कहती है कि मैं ना थक जाऊँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ख्याल करते थे जज्बात का, उसको तकलीफ़ नहीं देते थे। चूँकि जो है एक औरत है, वो तुम्हारे पास आई है, तो होना ये चाहिए कि औरत के जज्बात का ख्याल रखे, और ख़ुसूसन मर्द हज़रात इसकी तरफ ध्यान नहीं देते औरत के जज्बात का। और जो है बाज़ शौहरों की तरफ से ये भी देखा जाता है, जैसे कि हमारे गुज़िश्ता एपिसोड में बात आई है, मारना बीवियों को, और ऐसा बुरी तरीके से मारना, एक जानवरों को मारा जाता है, उसके चेहरे पर मारते हैं, जबकि इस्लाम ने जो है मारने की इजाज़त बस इस हद तक दी है कि उसको एहसास हो जाए, ज़रबन गैर मुबर्रिह। लेकिन जो है यहाँ पर बेतहाशा हाथ से जो हाथ में मिला उससे उठाकर फेंक देते हैं, और जो है गाली गलोच करते हैं या अपने घर से ढकेल देते हैं। ये बहुत ही जो है नारवा सलूक अपनी बीवियों के साथ करते हैं। तो जब इस्लाम में जो है इससे ममानियत है, लेकिन जो है हमारे बहुत से मुसलमान भाई अपने बीवियों के साथ जो है बहुत बदसलूकी करते हैं। और एक तमाम बातों में एक अहम बात यह है कि हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा घर में होना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी जो बीवियाँ गवाही देती हैं, आप घर में होते तो हमारी खिदमत करते, हमारे काम में हाथ बढ़ाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपना काम कर लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जो है हमको नहीं मारे, कभी जो है तकलीफ़दा बात नहीं किए। तो हम जिस नबी के उम्मती हैं, हमको आपके कैरेक्टर को देखना चाहिए, आपके अखलाक को देखना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों में जैसे कि बात पहले आ चुकी है, क्योंकि माशरा ऐसा हो चुका है कि बीवियों को कम नज़रों से देखा जाता है, यानी अपनी औरतों को बिल्कुल हक़ीर नज़रों से देखा जाता है। इस शरीयत में बिल्कुल जो है मना है। अल्लाह ताला ने हर एक को इज़्ज़त दी है, हर एक के हुकूक बतलाए हैं, उसके जो हुकूक हैं वो हुकूक अदा करें, ये ना कि जो है तुम्हारे पास आ गए तो कमज़ोर हो गई। और इसके साथ साथ एक ये भी है कि जो मर्द हज़रात की तरफ से जो ख़ामी है, जिसकी वजह से इख्तलाफात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, दिलों में जो कदूरत और ना इत्तफ़ाक़ियाँ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से जो खुला तलाक़ वग़ैरह वाक़ होती हैं और एक ख़ानदान टूट जाता है। ये कि अगर किसी के पास एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं, वो अल्लाह ताला ने उसको इस्तिताअत दी है, और हमारे माशरे में औरतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि अपने शौहर के साथ एक और बीवी भी रहे, ये अलग मसला है। लेकिन इस्लाम जो है इसकी इजाज़त देता है, अगर तुम्हारे पास ताकत है अदल इंसाफ़ करने की अपने बीवियों के साथ, तो इस्लाम में ये हुक्म दिया गया है शौहर को कि वो अपनी बीवियों के साथ इंसाफ़ करे। और आखिरी चीज़ ये है कि शौहर छोटी छोटी बात पर तलाक़ का लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकाल देता है और इतना आसान समझता है, वो सोचता नहीं है कि इसके पीछे कितने नुकसानात हैं। बस जो है कुछ भी अगर औरत की तरफ से ऐसी खामी पैदा हो गई तो बस वो कहता है कि तलाक़ तुझे, तलाक़ तुझे, तलाक़। और ऐसे मामलात हमारे सामने आए हैं, जैसे आप देखते हैं कि ख़ुद अपने ख़ानदान में देखिए, अपने कबीलों में देखिए कि छोटी छोटी बात पर तलाक़ तलाक़ तलाक़, ये बिल्कुल तलाक़ बिदई कहलाती है। तलाक़ बिदई हराम है, वो बिल्कुल हराम है। यानी एक मजलिस में 3 तलाक़ कहना, या फिर तलाक़ देने के भी कुछ उसूल, कुछ ज़वाबित हैं। शेख, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीवी की तरफ से क्या ऐसा रवैया है या क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ख़राबी आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आपसे बयान किया था कि जब तक आपस में एक दूसरे से गलतियाँ नहीं होंगी तब तक ये बात यहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। लेकिन एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे को समझना बिलख़ुसूस रिश्ते इज़्दिवाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना समझने की ही वजह से ये सब गलतियाँ होती है और बात तलाक़ और खुले तक जा पहुँचती है। देखिए, यहाँ पर हमने आपके सामने शौहर की जो गलतियाँ होती है बीवी के तई उसको बयान कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पर यह बयान किया जाएगा कि बीवी की क्या गलतियाँ होती है जिसकी वजह से बात तलाक़ तक चली जाती है, या तो फिर बीवी अपने शौहर से या शौहर उसको तलाक़ दे देता है। सबसे बड़ी वजह जो बीवी की गलती और तलाक़ का सबब बनती है वो है बीवी का शौहर के माँ बाप यानी अपनी सास को अहमियत ना देना। ये बहुत होता है, बिलख़ुसूस हिंदुस्तान की ऐसी मिट्टी है जहाँ पर सास की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ पर चाहे वो मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम हो, सास को एक अहमियत दी जाती है। लेकिन बाज़ मकामात पर ऐसे होता है कि सास को गिरा कर देखा जाता है,
सास को अहमियत नहीं दी जाती है, सास को माँ का दर्जा नहीं दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान की किसी भी आयत से ये साबित नहीं है, हदीस से साबित नहीं है कि सास माँ होती है, ये साबित नहीं है। लेकिन ये तो साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बड़ों की इज़्ज़त करने का हुक्म दिया, बुज़ुर्गों का एहतराम करने का हुक्म दिया है, जो आपसे मुमकिन हो सके उनकी खिदमत करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया कि वो हम में से नहीं जो बड़ों की इज़्ज़त ना करे और छोटों पर शफ़क़त ना करे। तो इस नाते एक बीवी का फ़र्ज़ बनता है, एक बहू का फ़र्ज़ बनता है कि उसके जो बस में है, उसकी जो ताकत में है, उस एतबार से वो अपनी सास की खिदमत करे और जायज़ हुदूद में रहते हुए, एक लिमिट में रहते हुए अपने ससुरे की भी वो खिदमत कर सकती है, जब तक वो उसे ऐसे काम का हुक्म ना दे जो हराम की तरफ माइल करता हो या हराम की तरफ लेकर जाता हो। इसलिए बेहतर यह है कि आप एक हद तक एक दायरे में रहकर, हुदूद में रहकर अपनी सास की खिदमत करें और अपने ससुर की भी खिदमत आप कर सकती हैं, बड़ों का एहतराम करते हुए, बड़ों की इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं होता है वहाँ पर शौहर अपनी बीवी को तलाक़ दे देता है या बीवी अपने शौहर से खुला ले लेती है, क्योंकि शौहर की आप इज़्ज़त करोगे तो लाजमी तौर पर आपको उसके माँ बाप की भी इज़्ज़त करना पड़ेगा। अगर आप उसके माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे हो तो मतलब यह निकलेगा कि आप अपने शौहर की भी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। बिलख़ुसूस जब शौहर ख़ुद आपको ये हुक्म दे कि मेरे माँ बाप को सम्मान दो, मेरे माँ बाप को इज़्ज़त दो, उनका मकाम दो, उनका एहतराम करो, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी चीज़ जो तलाक़ का रीज़न बनती है बीवी की गलती की बिना पर, वो है बीवी का अपने शौहर के लिए बन संवरने का अहतमाम ना करना। ये बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। कई बार ऐसे होता है कि शौहर एक उम्मीद लेकर, एक आस लेकर घर में दाखिल होता है, थका मांदा होकर, चलो भाई एक चेहरा देख लूँगा जिससे मेरी थकान दूर हो जाएगी। लेकिन होता यूँ है कि जब वह घर में दाखिल होता है, बीवी की चोटी कहीं और होती है, बाल कहीं और होते हैं, परागंदा होते हैं, कपड़े ढंग के पहने नहीं होते हैं, या फिर कपड़े बड़े अजीब व गरीब किस्म के होते हैं, और काम थकावट की वजह से उसके जिस्म से बू आ रही होती है, पसीने की बू भी हो सकती है। जबकि उसे इस बात का इल्म हो कि अब ये वक्त ऐसा है कि मेरा शौहर आने वाला है, मेरा खाविंद आने वाला है, तो कुछ उसे अपने लिए बन संवरने का एहतमाम करना चाहिए ताकि वो घर की, उसको वेलकम करने के लिए रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब यानी हाँ ठीक है चलो हो गया, रोज़ ही आता है। शुरू के 3 दिन जो है काफ़ी बेहतरीन इस्तकबाल होता है, शादी के जो शुरू के दिन होते हैं, बाद में मतलब यानी घर की मुर्गी दाल बराबर की हैसियत हो जाती है। ठीक है आ रहे हैं ना, वो ठीक है आ रहे हैं, चलो फ़ोन करके बोलता है शॉर्ट मैं चलो अब घर पे आ रहा हूँ, ठीक है आओ, मसला नहीं है। लेकिन फिर वही अपनी रविश पर कायम रहना, अपने सड़े हुए बदन के साथ, बदबूदार बदन के साथ रहना, गंदे और मैले कुचल कपड़ों के साथ रहना, ये सब चीज़ें शौहर को नाराज़ कर देती हैं। और ये हकीकत में होता है। ये हो सकता है किचन में कुछ काम करती होगी, प्याज वगैरह कुछ भी काट रही होगी, कुछ भी काम कर रही होगी, लेकिन उस पर यह फ़र्ज़ बनता है कि अपने शौहर के लिए ज़ीनत का एहतमाम करे, बन संवरने का एहतमाम करे। आपस में दोनों को चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब यानी सिर्फ बीवी बन संवरने का एहतमाम करे, बल्कि मर्द को भी चाहिए कि अपनी बीवी के लिए बन संवरने का एहतमाम करे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास का कौल है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही बन संवरूँ, ऐसी ही खूबसूरत दिखूँ जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए खूबसूरत दिखे। तो आपस में एक दूसरे के लिए खूबसूरत दिखना, बन संवरना, ये एक शरअन तकाज़ा है ताकि एक दूसरे के लिए मोहब्बत बनी रहे, कायम रहे और जमी रहे। ये जब चीज़ें नहीं होती हैं, ये आपके देखने में या सुनने में मामूली हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। शौहर को बीवी की छोटी सी गलती या उसका छोटा सा जीनत का एहतमाम ना करना, बन संवरना या मेकअप नहीं करना, उसे नाराज़ भी कर देता है, नाला भी कर देता है, और ये चीज़ तलाक़ की नौबत तक आ पहुँचती है। तो बीवी अपने शौहर के लिए बन संवरे, बल्कि शौहर ही वो चीज़ है जिसके सामने बीवी अपने आप को खूबसूरत बनाकर पेश कर सकती है, किसी और के सामने नहीं। हम कई बार देखते हैं कि लोग शादी ब्याह में जाते हैं, काफ़ी बन संवर कर जाते हैं, खूब मेकअप थोप कर जाते हैं, लेकिन जब घर में आ जाते हैं, शौहर के सामने जब दीदार कराना होता है, जब मुँह धो लेती हैं, जब सारा मेकअप धुक जाता है, तो एक अजीब सी शक्ल नज़र आने लगती है। यानी कि औरों के लिए खूबसूरती और अपने शौहर के लिए बदसूरती, ये जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। आपके बदन की खूबसूरती का हक़ सिर्फ अपने शौहर के लिए ख़ास, आप उसके सामने बन संवरिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तीसरा बड़ा सबब जो तलाक़ की नौबत तक पहुँचता है, बीवी की जानिब से जो गलती होती है, हर चीज़ पर नाशुक्री करना, बार बार नाराज़गी का इजहार करना, क़नाअत पर इक्तिफ़ा ना करना। जितना भी लाकर आप उसकी झोली में डाल दो, गोद में डाल दो, आप उसे जो चाहे पहना दो, तब भी ये जुमला यही कहती है कि माज़ा फ़अल्त,
क्या किया तुमने मेरे लिए, कुछ नया काम थोड़ी ही किया। हर शौहर अपनी बीवी के लिए करता है, हर शौहर अपनी बीवी लिए कोई नई चीज़ तो थोड़ी ही ना, नाशुक्री करना, नाराज़गी का इजहार करना। शौहर इतनी मेहनत से खुशी से आपके सामने कोई चीज़ पेश करता है, आप जज़ाकल्लाहु खैरन, या अगर वो चीज़ नहीं आती है तो चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए, अगरचे कि आपको पसंद ना आए तब भी उसकी खुशी के लिए, उसकी दिलजोई के लिए आप ये कह दो कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए, तो उससे शौहर को और भी ज़्यादा सकीनत मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आपकी खिदमत करने के लिए और भी आपके लिए नई नित चीज़ें आपके सामने वो पेश करने की कोशिश मोटिवेटेड रहेगा कोई नई चीज़ लाने के लिए। लेकिन आप शुरू ही में नाशुक्री कर दोगे आप, और उसकी हर खिदमत पर आप पानी फेरते हुए नाराज़गी का इजहार करते रहोगे, चिड़चिड़ाहट का इजहार करते रहोगी, तो नतीजतन वो आपसे मायूस हो जाएगा और बात जो है तलाक तक जा पहुंचेगी। इसी तरह चौथा बड़ा सबब अपनी खिदमत का एहसान जताना। तुम कमा कर ला के देते हो, ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं भी कम काम थोड़ी ना करती हूँ, इतना दिन भर काम करके थक जाती हूँ, तुम्हें खिलाती हूँ, तुम्हारे बच्चों को खिलाती हूँ, तुम्हारे अम्मा बाबा को करती हूँ, हाँ, तुम्हारी बहनों को खिलाती हूँ, वो आ जाए तो उनको खिलाती हूँ, परोसती हूँ, ये सब बातें होती हैं मुआशरे के अंदर। लेकिन ये ऐसे मसाइल है कि औरत कहने का कह देती है, लेकिन जब शौहर तन्हाई में होता है, या जब शौहर अगर संजीदगी से और मतानत पर, फिक्र पर और तअम्मुल करने पर आ जाए, तो ये चीज़ उसको एक जुर्म नज़र आने लगती है, बीवी का बड़ा गुनाह नज़र आने लगता है, और बात कहाँ तक जा पहुँचती है, तलाक की नौबत तक आ जाती है। इसी तरह और एक बड़ा सबब अपने घर की मुश्किलात को अरे गैरों के सामने बयान करना। अरे आज मेरे घर में ऐसा हो गया, अरे ये दाल कम पड़ गई, चावल कम पड़ गया, अरे वो नमक कम पड़ गया। हर छोटी सी बड़ी परेशानी को अरे गैरों के सामने बयान करना। जब शौहर को इस बात का इल्म होता है कि मतलब मेरी कमाई का मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरी इन चीज़ों को हैंडल ना करने का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो जब इस बात का इल्म शौहर को होगा तो यकीनी बात, ये बात कहाँ तक पहुँचेगी, तलाक तक जाएगी, और तलाक तक नौबत आएगी। ये होती है कि जो अपने घर वालों को ज़रा भी तकलीफ हुई तो घर वालों को फ़ोन करके बोलते हैं ना, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमारे साथ ऐसा करे, हमारे ससुर ऐसा करे, हमारे शौहर ऐसा करे, सब लंबी डिटेल सुना के छोड़ देते, और वो मजबूरन जो है उनके दिमाग में ऐसी बातें डाल देते हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक और खुले का सबब बन जाती है। इसी तरह और एक बड़ा सबब शौहर का तंग दस्त होने के बावजूद, फ़कीर और मिस्किन होने के बावजूद, या फिर उसकी बीवी की ज़रूरियात पूरी ना करने पर कुदरत रखने का इल्म होने के बावजूद भी बीवी उसके सामने इतनी ख्वाहिशात रख देती है, मुतालबात रखती है कि वो थक जाता है, वो सुनकर थक जाता है। कल अचानक हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है अपने हैदराबाद के अंदर जो है, आज एक शादी आ गई, उसके लिए अलग साड़ी, वलीमा आ गया उसके लिए अलग साड़ी, अरे परसों ही जो मैं दिलाया था ना साड़ी उस शादी के लिए, वलीमे के लिए, वो कहाँ गई, अरे वो पुरानी हो गई, अब वो पहन कर जाऊंगी तो लोग ताना देंगे क्या तुम्हारे शौहर उतना भी नहीं कर सकते हैं तुम्हारे लिए। आपको मालूम है कि आपका शौहर तंगदस्त है, अपनी गरीबी और अपनी मिस्कीनियत में जितना वो आपको खुश रख सकता है, खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने ख्वाहिशात को इस कदर उसके सामने बिखेर देना कि वो लाचार और अपने आप को बेबस महसूस करने लगे और बात तलाक तक चली जाए, इसका रीज़न आपके सिवा कोई और नहीं हो सकता है। और इसी तरह और एक बड़ा सबब वो है शौहर की मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। कई बार ऐसे होता है कि औरत को इस बात का इल्म होता है कि मेरा शौहर मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन जब बात उसकी इताअत करने की आती है, उसके अहकामात की वजह आवरी की आती है, तो वहाँ पर वो शर्त रख देती है कि जब तक आप मेरा ये काम नहीं करोगे, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे, मैं आपका ये काम नहीं करूँगी। अब वो ना चाह कर, मजबूर होकर उसकी वो ख्वाहिश को पूरी, लेकिन ये कब तक चलेगा, ये चीज़ कब तक चलेगी? आखिर में उसके दिमाग में कभी ना कभी ये बात आएगी कि मैं इसके लिए इतना क्यों कर रहा हूँ, इससे इतनी गहरी मोहब्बत रखने के बावजूद भी मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इसका क्या सिला मिल रहा है, मजबूरन जो है उसे तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। इसी तरह और एक बड़ा सबब बीवी की जो गलती होती है और बात तलाक तक चली जाती है, वो है अपनी थकान और किसी काम में मशगूलियत का बहाना बनाकर अपने शौहर के साथ बिस्तर पर ना आना, मुजामत और हम बिस्तरी से इनकार कर देना या शौहर की ख्वाहिश को पूरी ना करना। कई बार शौहर जो है थका मांदा होकर, ख़ुद भी वो थका मांदा होकर आता है, उसकी भी अपनी कुछ नफसानी ख्वाहिशात होती हैं, उसकी जायज़ ख्वाहिशात होती हैं, वो चाहता है कि उसकी बीवी उसको पूरी करे, लेकिन बिलखुसूस ऐसा होता है ख़ास तौर से ऐसे मुआशरे के अंदर जहाँ पर लोग काफ़ी मुतमव्विल होते हैं, काफ़ी मालदार होते हैं, जहाँ पर शौहरों की जज्बात की कोई कदर नहीं होती है, शौहर की नफसानी ख्वाहिशात की कोई हैसियत नहीं होती है, वहाँ पर बीवी बड़ी आसानी से कहकर ये सो जाती है, नहीं आज मैं थकी हुई हूँ, आज मुझे काम काफ़ी ज़्यादा था, ये सोचकर अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरी करने से पीछे रह जाती है। और नतीजतन शौहर ये चीज़ कब तक बर्दाश्त करेगा, एक हद तक बर्दाश्त करेगा, और जब बर्दाश्त की हद ज़्यादा हो जाए तो वो तलाक देने पर आमादा हो जाता है। अपने शौहर की खिदमत ना करना, उसका हक़ अदा ना करना, और घर से बग़ैर इजाज़त के बाहर निकलना,
और दूसरी शादी करने पर शौहर की खिदमत सही तरीके से ना करना, ये सारे ऐसे असबाब है बीवी की जानिब से गलतियाँ सरजद होती हैं और बात जो है तलाक़ तक पहुँच जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी गलतियाँ सरजद होने पर आपको तरीक़ा सिखाया है कि आप उन्हें वाद व नसीहत करें। अल्लाह ताला ने तरीक़ा सिखाया, वाद व नसीहत करें और ये भी काम ना आए तो उनकी बिस्तर अलग थलग करें। अगर ये भी अमल कारगर ना हो, नफ़ा बख्श ना हो, तो उन्हें हल्की सी मार मारें जिसका निशान उनके बदन पर ना आए। तो ये सारे मसाइल और ये सारे आदाब और ये सारी चीज़ें हम अगर इख्तियार कर लेंगे इंशाअल्लाह, तो ये सोसाइटी में, मुआशरे में जो तलाक़ के ज़्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये सारे इंशाअल्लाह बिल्कुल भी पेश नहीं आएंगे और एक सही माने में मियाँ और बीवी की ज़िंदगी उतनी ही उम्दा और खुशहाली से गुजरेगी। अल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाह खैर। शेख, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि शौहर की तरफ से क्या गलतियां हैं, बीवी की तरफ से क्या गलतियां हैं, लेकिन अगर कोई शौहर या कोई बीवी अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाए कि जिसका शौहर या बीवी ये गलतियां कर रहा है, अब उसके लिए क्या सल्यूशन है? अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस सवाल का जवाब शेख ने पहले बता दिया मुख्तसर तौर पर। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो इंशाअल्लाह चाहूँगा कि हमारी बस एक आयत है सूरह निसा, आयत नंबर 34 और 35। इंशाअल्लाह इसमें आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो है सबसे पहले नसीहत करे फ़ाइज़ूहुन्ना, नंबर 2 वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ। अगर ये काम ना आए, यानी अल्लाह का डर दिलाए उसको, अगर ये काम ना आए तो बिस्तर में अलग थलग रहे, एक घर में रहे। क्या होता है हमारे पास, फ़ौरन से घर से भगा देते हैं, कुछ भी नाइत्तफ़ाक़ी पैदा हो जाती है तो घर से फ़ौरन निकाल देते हैं, या तो औरत भी ना निकले या उसको कोई ना निकाले, ये उसका हक़ है और घर में रहे। और इख्तलाफात को दूर करने का एक अहम सबब है वज़रिबूहुन्ना। और अगर ये भी काम ना आए तो हल्की सी मार मारे, जैसे इसकी तफसील आगे आ चुकी है। और अगर जो है फ़इन अताअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, अगर तुम्हारी बात मान ले और ये जो है अपनी इख्तलाफात को छोड़ दे, अपनी जो है तरफ से जो ज़िद को छोड़ दे, तो फिर जो है तुम उसको तलाक़ ना दो और उसको कोई तकलीफ़ ना दो। और अगर ये भी कारगर साबित ना हो, उसके बाद की आयत में अल्लाह ने फरमाया, अगर ऐसी बात है फ़इन खिफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, एक मर्द की तरफ से एक औरत की तरफ से, दोनों की तरफ से एक हाकिम आए, और अगर उन दोनों का इरादा है कि इस्लाह कराए, जोड़े, तो अल्लाह ताला खैर अता फरमाएगा, जोड़ देगा। अगर मामला सुधरने वाला नहीं है, वो दोनों मसाइल को गौर करें, तो फिर जो है आखिर में तलाक़ की नौबत आ सकती है। आखिरी मामला है, लेकिन हमारे पास जैसे बात आई है कि फ़ौरन तलाक़ 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 कहते हैं, ये इसकी गुंजाइश नहीं है। और एक अहम बात मैं रखना चाहूँगा, हमारे माशरे में देखा जाता है बहुत से मर्द कमाने के लिए या फिर कुछ और मकसद के लिए बहुत दूर चले जाते हैं, ओवरसीज़ ट्रैवल करते हैं। जी हाँ, और इससे जो है औरत को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो बहुत से लोगों के जहन में बात आती है कि आखिर कितने मुद्दत तक हम इंतज़ार करें और कब तक जो है हम शौहर को छोड़ कर रहें। और ऐसी हालत में बाज़ औरतें जिसके पास अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, वो गलत तरीक़े पर चले जाती हैं, ज़िना का रास्ता इख्तियार कर लेती हैं, या अपने उसके दोस्तों के साथ या पड़ोसियों के साथ जो है, या उसके रिश्तेदारों के साथ। तो ये सब जो है ज़िना के दरवाज़े खुल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिल्कुल एक बटन दबाओ और पूरी चीज़ें जो है आया हो जाती हैं, और इससे ईमान ख़राब हो जाता है और जज्बात उभरते हैं। ऐसी सूरत में उलमाए कराम ने हमें ये बतलाया है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कौल है कि बाज़ उलमा ने कहा कि जो है 6 महीने की मुद्दत तक औरत अपने शौहर से दूर रह सकती है। चूँकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब पूछा कि एक औरत कितनी मुद्दत तक शौहर से दूर रह सकती है, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने। उलमा ने कहा है कि जो है ये चीज़ माहौल के हिसाब से छोड़ दे, उर्फ़ के हिसाब से छोड़ दे। मिसाल के तौर पर जैसे एक इमाम इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ताला का कौल मिलता है कि उनसे पूछा गया कि एक औरत कितनी मुद्दत तक दूर रह सकती है अपने शौहर से, तो कहा कि जो है देखें, अगर वो ऐसी जगह पर है औरत, शौहर जो है सफ़र पर गया है, इत्मीनान सुकून से रह सकती है, कोई खौफ नहीं है, तो कोई हरज नहीं है जिस बात पर भी इत्तेफाक कर ले, समझो 2 साल के लिए या 3 साल के लिए इत्तेफाक कर लें, दोनों का आपस में एग्रीमेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो जो है जायज़ है, कोई हरज नहीं है, औरत जो है शौहर दूर रह सकता है। हाँ, और अगर औरत चाहती है कि नहीं आप जो है एक साल में फ़ौरन आएँ या इस तरह कुछ मुतालबा करे, इख्तलाफात हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी वहाँ के जो काजी हैं, वहाँ के जो जज हैं, उनके पास मामला पहुँचेगा और शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे हालात के हिसाब से। और इसमें मैं नसीहत करता हूँ हमारे ख़वातीन को भी, देखें हालात हर एक के अलग अलग होते हैं। लोग आज हमारे माशरे में जो दूसरे ममालिक जाते हैं, तो एक मकसद होता है कि जो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अपने बच्चों की तालीम के लिए और आगे की ज़िंदगी के लिए, आपके लिए कमाने के लिए वो मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं। तो इतना सख्ती ना करें, बल्कि सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। और बाज़ जो है शौहर ऐसे होते हैं, उनका तालीम का मकसद होता है, उसके लिए जाते हैं,
तो आप जो है सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, इसमें जो है बहुत सा जो है सख्ती ना करें। और एक छोटा सा मसला बयान करके इंशाअल्लाह अपनी बात को ख़त्म करूँगा, वो ये है कि आज हमारे माशरे में छोटी बात हुई और शौहर बीवी अलग हो जाते हैं और साल हा साल तक वो दूर रहते हैं। 2 बच्चे इसके शौहर के पास तो 2 बच्चे बीवी के पास रहते हैं, ना फ़ोन का कांटेक्ट रहता है, ना शौहर बीवी को कुछ पैसे देता है। तो इस तरह मामलात बिगड़ जाते हैं और जो है कई ज़माने तक दूर रहने की वजह से आखिर में या तो खुला होती है या तलाक़ होती है। और आज हमारे माशरे में देखते हैं ना खुला हो रही है ना तलाक़ हो रही है। ये अपने साथ अपना वक्त जो है अपने माँ बाप के पास गुजारती है, शौहर जो है अपने पास जो है अपने अकेला तन्हा रहना पसंद करता है। तो शरीयत में ये हल बतलाया है कि इस तरह मुअल्लक़ रखना, किसी औरत को इस तरह जो है मुअल्लक़ रखना, कि किसी जो है औरत को भी ये चाहिए कि जो है अपने शौहर से इस तरह दूर रहना बिल्कुल जायज़ नहीं है। या तो जो है वो खुला ले ले या फिर जो शौहर उसको तलाक़ दे दे और उसको भी जो गुंजाइश है कि दूसरी जगह शादी कर ले अगर इद्दत पूरी हो गई। तो ये जो है हमारे माशरे में चंद चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे तमाम नाज़रीन से मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके अल्लाह ताला से डरे, दीन के मामलात पर अमल करें, शौहर बीवी के जो हुकूक़ हैं उसको अदा करें, ताकि जो है हमारी ज़िंदगी भी कामयाब हो और आखिरत भी अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आलम। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी बातें आई आज के इस एपिसोड में और मैं समझता हूँ कि ये एपिसोड इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला इस एपिसोड के लिए और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला इसको आप लोगों के लिए सवाब जारिया बना दे, आमीन। इसी के साथ हम यहाँ पर हमारा एपिसोड कंक्लूड करते हैं। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम देकर आप इस एपिसोड को देखा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह कर दे जो भी हमारे में खामियाँ हैं। और इसी के साथ हम हमारा एपिसोड यहीं कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।